इलाहाबाद में एक शाही मस्जिद, आज़ादी से बहुत पुरानी, कई सौ साल पुरानी इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया है। मामला हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके खिलाफ इलाके के लोग कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने वापस लोअर कोर्ट भेज दिया था। लोअर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिस दिन बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचा है उस दिन भी सुनवाई चल रही थी। हालांकि कोर्ट के ज़रिए कोई स्टे नहीं दिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसको डेमोलिश करने की बात कह दी थी, ये कहते हुए कि सबूत लाया जाए कि ये आज़ादी से भी पुरानी मस्जिद है। अगर ये सबूत दे दिया जाए तो उसको रोक दिया जाएगा, लेकिन मस्जिद के लोग इस तरह का प्रूफ नहीं दे पाए और उसके बाद इस मस्जिद को रातों रात शहीद कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर इलाके के लोगों में रोष है। लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पुलिस के सामने ये कहते रहे कि मामला सब जुडिस है, कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हुए कि यह अवैध है, सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है, उसको गिरा दिया गया। हालांकि बहुत पुरानी मस्जिद है, रिकॉर्ड में है, लेकिन उसके बावजूद इसको गिरा दिया गया, जिसको लेकर के इलाके के लोग अब भी ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जब मस्जिद ही डिमोलिश कर दी गई तो अब किस तरह का ऑर्डर, किस तरह की कोर्ट की कार्रवाई, जाहिर सी बात है अब कोर्ट के किसी कोई फैसले के, कोर्ट की टिप्पणी के कोई माना नहीं है। सब प्रशासन के हाथ में है, पॉलिटिशियंस के हाथ में है। सरकार किसकी है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में, और इस तरह का मामला सामने आया है। लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि वो कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसमें परस्यू ज़रूर करेंगे। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सैदाबाद बाजार के सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की ज़मीन पर शेरशाह सूरी के समय से बनी शाही मस्जिद को कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा बल और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में शहीद कर दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की आंखों में आंसू देखने को मिले। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयागराज से हल्दिया जीटी रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसको लेकर शाही मस्जिद को पहले ही नोटिस दिया गया था। लेकिन शाही मस्जिद को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी, जहां से निराशा हाथ लगने के बाद सिविल न्यायालय की शरण ली थी, जहां सुनवाई चल रही थी। 16 जनवरी को भी इस पूरे मामले में अगली सुनवाई यानी सोमवार को मिली है, जिसमें सुनवाई होगा। और मस्जिद के इमाम मोहम्मद बाबुल हुसैन ने बताया है कि हम लोग हाई कोर्ट गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि मामला सिविल कोर्ट का है, जिसके बाद हम लोग सिविल कोर्ट गए, जहां सिविल कोर्ट द्वारा हम लोगों को स्टे को खारिज कर दिया गया। जिसके बाद हम लोग लोअर कोर्ट में गए, जहां हम लोगों की सुनवाई हुई। इमाम साहब ने यह भी बताया है कि 9 जनवरी को जब मस्जिद को गिराया गया उस दिन भी लोअर कोर्ट में मस्जिद को लेकर सुनवाई हुई थी। मस्जिद के शहीद करने के दौरान हम लोगों ने अधिकारियों से बताया कि मामला कोर्ट में चल रहा है, सब जुडिस है, अभी कोई आदेश नहीं आया है। इसके बावजूद भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। मस्जिद शहीद की गई तो हम लोगों ने 10 तारीख को कोर्ट में हलफनामा दिया। इसके बाद आज और हम लोगों के वकील ने बताया कि हम लोग को बहस के लिए अगली डेट 16 जनवरी मिली है। लोगों ने बताया कि शेरशाह सूरी के समय में उनके द्वारा सड़क निर्माण के बाद सड़क किनारे राहगीरों की सेवा के लिए मस्जिद व सराय बनाई जाती थी, जिससे लंबा सफ़र तय करने वाले राहगीर यहाँ रुककर आराम कर सकें। शेरशाह सूरी के टाइम की बनी हुई मस्जिद, और उसके लिए अब सबूत मांगा जा रहा है कि आप ये सबूत दो कि ये आज़ादी से भी पुरानी है। अब सवाल यही खड़ा होता है, 1991 वर्शिप एक्ट जो बनाया गया है और उसमें ये रखा गया है कि आज़ादी के बाद जो भी इबादतगाह जिस शक्ल में है वो उसी शक्ल में रहेगी, उसको डेमोलिश नहीं किया जा सकता। उस पर कोई और धर्म का मानने वाला उस पर अपना दावा नहीं कर सकता। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मंदिर है तो मंदिर, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप ये साबित कीजिए कि ये आज़ादी से पहले की है। साबित करते रहिए, पेपर है नहीं। ख़ास तौर से मुसलमानों की अगर बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बिना पेपरों के हैं। वक्फ बोर्ड में इंदराज है, वक्फ बोर्ड पर सब किन सरकारों का कब्जा है, सब जानते हैं किस तरह के चेयरमैन वहाँ पर बनाए गए हैं, रिकॉर्ड को किस तरह से गायब किया जा रहा है, वक्फ बोर्ड से तहस नहस किया जा रहा है। आप साबित करते रहिए और अदालतें आपके मसाजिद, दरगाहों को, कब्रिस्तान को गिराने के
ऑर्डर करते रहेंगे। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।